नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और काफ़ी लोग पूछ रहे थे इस चीज़ को लेके कि गैंगस्टर की जो लाइफ की उनती गिनती शुरू होती है तो मुकदमे पे मुकदमे लगातार आती रहती है। वो जेल में भी होता है तब। तो ये होता क्या है, हर सरकार पॉलिटिक्स और क्राइम का और क्रिमिनल का डॉन का कहीं ना कहीं हाथ एक पॉलिटिक्स और क्राइम दोनों जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं मुख्य रूप से। क्योंकि जितने भी बदमाश होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, शूटर होते हैं, सबको जो होते हैं हमारे नेताजी, उनका हाथ उनके ऊपर होता है तो पुलिस भी उनका कुछ कर नहीं पाती। तो इस पे लेके जो मेरी राय है कि गैंगस्टर की लाइफ की जो उनती गिनती जो शुरू होती है कि तब उसकी लाइफ कैसी हो जाती है। जब एक टाइम होता है जब उसको वो सीना ठोक के कहता है कि मैं हूँ डॉन, मैं ये हूँ, मैं बहुत बड़ा माफिया हूँ। और एक टाइम ऐसा आता है कि उस माफिया को ऐसी हालत कर दी जाती है कि वो कुत्ते से भी बदतर ज़िंदगी उसकी कर दी जाती है। जैसे बिहार के आनंद सिंह को ले लीजिए। जब तक नीतीश कुमार के सरकार में आनंद सिंह था तब तक वो खुलेआम सारी चीज़ें कर रहा था। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार को उसने गाली दे दी, उसके बाद उसके घर पे छापा मारा गया और उसके घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया लिपि सिंह, SP लिपि सिंह के द्वारा। तो उसके बाद उसकी लाइफ की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि जिसका सरकार है वो अपने अच्छे से वो अपने पुलिस का और प्रशासन का इस्तेमाल करता है। तो उसके बाद जब आनंद सिंह ने नीतीश कुमार को गाली दे दी तो उसके बाद उसका खेल ख़त्म। जैसे कि हमारे यूपी में ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ का सरकार आते ही मुख्तार अंसारी और आतिक अहमद ऐसे बड़े बड़े डॉन, जो बहुत खूंखार गैंगस्टर डॉन समझ सकते हैं, उनकी लाइफ की उनती गिनती शुरू हो गई और उनको ऐसी हालत कर दी गई है। उनके अवैध जो घर हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उनको बुलडोज़र से गिरा दिया गया है। तो यही कहते हैं, जब तक गैंगस्टर जो होते हैं बड़े बड़े बदमाश, जब तक वो सरकार में जो लोग होते हैं उनके करीब रहते हैं तो ठीक रहता है। लेकिन जब जैसे ही उनकी सरकार गई तो उस पर मुकदमे स्टार्ट हो जाती है और विपक्ष का जो पार्टी है उस क्रिमिनल को सलाखों के पीछे ऐसे डाल देता है कि वो ज़िंदगी में फिर कभी बाहर नहीं आ पाता। तो यही है, हमारे नेताजी जो आम लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनका इस्तेमाल करके सारी चीज़ें कर लेते हैं, उनको गलत रास्ते पे ढकेल देते हैं और लोगों को भी लगता है कि हमारे ऊपर हमारे नेताजी का हाथ है। लेकिन जैसे ही नेताजी का सरकार जाता है कि गैंगस्टरों की लाइफ की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जैसे कि मोहम्मद साबुद्दीन सिवान का सबसे बड़ा डॉन, जब तक लालू यादव की सरकार थी बिहार में तब तक सिवान के साबुद्दीन को कोई छू नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही सरकार नीतीश कुमार की आई तो साबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेज दिया गया और उसकी लाइफ की उल्टी गिनती शुरू हो गई और उनके हर जगह पे जो है छापामारी करके उनके परिवार को परेशान किया जाता है, क्योंकि वो उसने काम ही ऐसा किया है। तो जब तक आप सरकार में हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप डॉन हैं, आप बड़े इंसान हैं, आप माफिया हैं। लेकिन जैसे ही आपकी सरकार गई तो आप कुत्ते की ज़िंदगी जीना एक क्रिमिनल स्टार्ट कर देता है। क्योंकि पुलिस, उसके बाद जब पुलिस को खुला छूट मिल जाता है तो मुन्ना बजरंगी हो या विकास दुबे, तो इनकाउंटर निश्चित है। जब पुलिस को खुली छूट मिल जाए तो इनकाउंटर उसके लिए कुछ नहीं है। और पुलिस ऐसे क्रिमिनल कुछ नहीं है उनके सामने। उनके पास एक फ़ौज है, वो जाती है और जब उनको हरी झंडी मिल जाती है सरकार से कि इस क्रिमिनल को ख़त्म कर दो, पुलिस जाती है, आनंद पान सिंह हो, विकास दुबे हो, मुन्ना बजरंगी हो, ऐसे लोगों का इनकाउंटर कर दिया जाता है और कोई सवाल जवाब नहीं होता इसके ऊपर। क्योंकि हमारे सरकार का हमारे पुलिस के ऊपर हाथ होता है और वो चाहते हैं कि जितने भी विपक्ष के क्रिमिनल हैं सबको सफाया कर दो। तो यही हमारी राजनीति और पुलिस और हमारे क्रिमिनल डॉन माफिया जो हैं, इनकी उलटफेर ऐसे ही चलती रहती है। सरकार है तो जिंदाबाद, सरकार गई तो मुर्दाबाद। यही हमारे क्रिमिनल और डॉन की स्टोरी होती है। थैंक यू सो मच।